Hello friends, this is गोलू गुप्ता ऑन योर फेवरेट चैनल गोलू ट्यूटर। ठीक, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है गोलू ट्यूटर। आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास से भी पीडीएफ मिलता रहे, आपको पीडीएफ मिलता रहे तो क्लास का शेड्यूल पता चलता रहे, कौन सा क्लास कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। ठीक, एक एजुकेशनल चैनल है। आइए चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो होता है, जिसको उद्देशिका भी बोलते हैं, प्रस्तावना भी बोलते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, प्रियम्बल देखिए, जैसे हर बुक, कोई भी बुक आप लोग उठा लीजिए, सब बुक के पहले प्रीफेस दिया रहता है या प्रस्तावना दिया रहता है। ठीक है ना। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक तरह का बुक ही तो है, बहुत मोटा बुक है कॉन्स्टिट्यूशन भी। ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है, आप लोग जानते ही होंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको उसमें सब पता चल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरह का बुक है, उसका भी एक प्रस्तावना होता है, तो वही प्रस्तावना आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको प्रियम्बल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एक बात और जान लीजिए, अमेरिका ही पहला था जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल लाया था पहली बार। ठीक, उसके बाद इंडिया ने वहाँ से कॉपी किया ये आइडिया और खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल डाला। प्रियम्बल मतलब क्या, उसमें सारा का सारा चीज़ दे रखा है कि अंदर के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या क्या मिलेगा। ठीक, यही प्रियम्बल का मेन उद्देश्य होता है, ताकि वो सब कुछ बता सके कि अंदर प्रियम्बल में और क्या क्या, अंदर बुक में, पूरे के पूरे बुक में और क्या क्या होगा। ठीक, आइए चलिए चलते हैं हम लोग सीधा सीधा प्रियम्बल देखते हैं क्या क्या होता है, कहाँ से आया, क्या क्या हुआ। ठीक, अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमेशा आने वाला है। और मैं आज आप लोगों को प्रियम्बल का एक एक छोटा, बड़ा से बड़ा हर चीज़ बताऊँगा, जो कि हर छोटे एग्जाम से लेके यूपीएससी तक पूछा जाएगा। ठीक, और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, जो नहीं ज्वाइन किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। चलिए चलते हैं आगे हम लोग। देखिए, प्रियम्बल के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। प्रियम्बल क्या, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में जितना फीचर है मैक्सिमम दूसरे देश से ही लिया गया है, जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, जाके देख लीजिएगा सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो वैसे ही प्रियम्बल कहाँ से लिया गया, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अमेरिका का वो था जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल डाला था। ठीक, देखिए एन ए पालखीवाला एक थे, एन ए पालखीवाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उस समय के थे, तो उन्होंने इसको आइडेंटिटी कार्ड बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या मिलता है, आई कार्ड मिलता है ना, सेम वैसे ही इन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का आई कार्ड है या आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है। ठीक, और ये बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ संकल्प के आधार पर है। यह ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन वो था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच में ये सारी बातें बोली थी, उसी बात को ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन कहा गया था। उन्हीं सारी बातों को मिला के प्रियम्बल बना दिया गया था। और ये बात जान लीजिए, ये मात्र एक बार अमेंड हुआ है या एक बार संशोधन हुआ है इसका। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 याद कर लीजिएगा, बहुत बारी पूछा है कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट कितनी बार हुआ था, अभी तक मात्र एक बार हुआ है। और वो अमेंडमेंट कौन सा था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक, इससे 3 वर्ड जोड़े गए थे। 3 वर्ड कौन कौन सा था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। हिंदी में बोले तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड इसमें जोड़े गए थे। ये 3 वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ये अलग से जोड़े गए थे। ये सारी चीज़ें जो आप लोग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी लक्ष्मीकांत में भी। ठीक है, तो ये लक्ष्मीकांत का पूरा समझ लीजिए रिवीजन ही चल रहा है, एक बार देख लेंगे पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत भी याद हो जाएगा यहीं बैठे बैठे। ठीक, तो इसके बारे में कुछ जान लीजिए। ये अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इसको आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है, सोल भी बोला जाता है, और ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन पे बेस्ड है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसमें कुछ चेंज किए गए थे, पहली और आखिरी बार, अभी तक कोई उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ। इससे 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, या SIS सिस्टर जोड़ी गई थी, आप लोग याद रख लीजिएगा। कौन जोड़ा गया था, सिस्टर, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट द्वारा सिस्टर जोड़ी गई थी। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। ये हम लोग का ओरिजिनल प्रियम्बल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। ठीक, दिया है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि बस पीपल ऑफ इंडिया मतलब भारत के लोग का ही इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे अथॉरिटी है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दूसरा किसी को इस कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई अथॉरिटी, कोई फॉरेनर का कोई ज़्यादा अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक, इंडियन पीपल को सारे अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, सोलेमली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर,
डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये लाइन से याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसका पूछता है सीक्वेंस क्या है, पहले क्या आता है, अंत में क्या आता है, तीसरे नंबर पर क्या आता है, चौथे नंबर पर। तीसरे नंबर पर देखिए जैसे सेकुलर है, पहले पे सोशलिस्ट, पहले पे सोवरेन, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा सेकुलर, चौथा डेमोक्रेटिक और पांचवा रिपब्लिक। ऐसे सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, बहुत बारी पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। ठीक है, उसके बाद से जस्टिस। जस्टिस 3 टाइप का जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये भी पूछता है कितने टाइप का जस्टिस है, कौन कौन सा जस्टिस है, इसमें कौन सा जस्टिस नहीं है। दे देगा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। चौथा दे देगा चौथा दे देगा क्या, कुछ और दे देगा, जैसे वर्शिप या एक्सप्रेशन कुछ और डाल देगा, स्टेटस डाल देगा, स्टेटस ऑफ जस्टिस। स्टेटस गलत हो जाएगा वैसे ही। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थाट, लिबर्टी ऑफ थाट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फैथ एंड वर्शिप। लिबर्टी कितने टाइप का है, 5 टाइप का लिबर्टी दिया गया है, 3 तरह का जस्टिस दिया गया है, 2 तरह का इक्वालिटी दी गई है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। बहुत बारी पूछता है ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो ये आप लोग एक बार पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, कहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया गया है, कितने कितने टाइप का है और सीक्वेंस क्या है, हर चीज़ पूछ रखा है इवन यूपीएससी तक में। ठीक, एंड टू प्रोमोट अमंग द फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड या भाईचारा। अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो लोग हैं उनकी डिग्निटी को भी एकदम बचा के रखता है, तथा सबको यूनाइट करने के लिए जो जो चीज़ें दे रखी है सब कुछ है इसमें। ठीक, इन और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 20, देखिए डेट भी दे रखा है कि किस रोज़ इन लोगों ने अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को दे दिया था। देखिए दिया है 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। दिख रहा है, 26 नवंबर 1949 को इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है और चीज़ें लिख भी रखा है कि स्टेट को इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। ये हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं ताकि हिंदी वाले मीडियम वाले लोगों को भी दिक्कत ना हो। ठीक, हिंदी में दे रखा, देखिए, हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व, जो पांच वर्ड है, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक वही जस्टिस है, जस्टिस को हिंदी में बोलते हैं न्याय। न्याय कितने टाइप का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर यहाँ फ्रीडम है, स्वतंत्रता कितने टाइप का दे रखा, फ्रीडम ऑफ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना। फिर समता, समता, इक्वालिटी, इक्वालिटी कितने टाइप का है, प्रतिष्ठा और अवसर। फिर उसके बाद से ये इंटेग्रिटी। ठीक है, 26 नवंबर 1949, सारी चीज़ें वही हिंदी में दे रखा है जो अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो में इंग्लिश में देखा। ठीक है, तो आप लोग जैसे भी याद कर सकते हो याद कर लीजिएगा, इसका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, कितने टाइप का न्याय, स्वतंत्रता और समता होता है ये याद कर लीजिएगा, क्या क्या होता है, किस डेट को आया था वो भी देख लीजिएगा। ठीक, बस ये चीज़ें इसमें से पूछता है। ठीक, अब एक एक वर्ड के बारे में कहिए तो हम लोग पढ़ ही लें, एक एक वर्ड जो इसमें दे रखा है। सोवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें चलिए फिर से देख लेते हैं। ये सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक, ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, ये प्रियम्बल के कीवर्ड्स हैं। तो सोवरेन क्या होता है, सोवरेन, एक सेकेंड बता, हाँ, तो सोवरेन क्या होता है, सोवरेन, सोवरेन मतलब होता है कि इंडिया एकदम पूरी तरह आज़ाद है, किसी डोमिनियन के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, ये अपना सारा का सारा डिसीजन खुद ले सकता है, वो किसी के अंदर नहीं है। जैसे पहले क्या था, विदेशियों के अंदर था ना, ब्रिटिश के अंदर था, तो ब्रिटिश इसके सारे रूल्स रेगुलेशन करता था। अब इंडिया क्या हो गया, एकदम सॉवरेन हो गया, एकदम पूरी तरह आज़ाद हो गया, किसी के अंदर नहीं है, सारा का सारा डिसीजन खुद लेता है, इसी को कहते हैं सॉवरेन। ठीक, अब देखिए अगला वर्ड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वही वर्ड है जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया था। 3 वर्ड थे ना, सोशलिस्ट, सेकुलर और एक इधर है इंटीग्रिटी। ठीक, ये 3 वर्ड थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जोड़े गए थे। इंटीग्रिटी दिख रहा है, सोवरेन, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। तो सोवरेन नहीं, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, सॉरी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो वही सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट मतलब हिंदी में होता है समाजवादी। समाजवादी मतलब क्या होता है कि इंडिया जो है ना, इंडिया जो है सोशलिस्ट पैटर्न पे डिवाइड है। कहने का अर्थ है कि जितना भी आएगा पैसा वो पूरी तरह पूरे देश में बटेगा। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक कैपिटलिस्ट टाइप का, कैपिटलिस्ट मतलब होता है कि जो कमाएगा वही खाएगा। तो ये सोशलिस्ट क्या होता है, समाजवादी, जितना है सब कुछ सब में बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, ये मार्क्स का आइडिया था सोशलिज्म का, गांधी जी का भी था। ठीक, अगला होता है सेकुलर। सेकुलर मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, मतलब कहने का अर्थ है कि सारे के सारे देश का जो वो क्या बोलते हैं, सेकुलर,
जो रिलीजन है सबको समान अधिकार दिया जाएगा, किसी भी रिलीजन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये सेकुलर, इसको भी 42nd अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। फिर डेमोक्रेटिक, इंडिया तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक मतलब रूल बाय पीपुल, जैसे लोग चुन के भेजेंगे जो उन पे राज करने वाले हैं। जितने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सबको कौन चुनेगा, लोग चुनेंगे, लोगों द्वारा ही इन पे शासन किया जाएगा, लोग जब चाहेंगे तब इन लोगों को बदल सकते हैं, ऐसा सीन है, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक। ठीक है। रिपब्लिक, रिपब्लिक वो होता है, रिपब्लिक कहने का अर्थ है जो हेड ऑफ स्टेट है ना, जैसे हेड ऑफ स्टेट क्या है इंडिया में, हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, वो क्या होंगे, वो डायरेक्टली इलेक्टेड या इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाएंगे, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, इसको कहते हैं रिपब्लिक। ठीक। मोनार्की वो होता है जहाँ पे लोगों को, लोग जैसे कोई जो सबसे ऊपर जो पोजीशन है वो फिक्स होता है, जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में राजा होते हैं, राजा का पोजीशन हमेशा फिक्स रहता है और वो मोनार्कियल होता है, हेरिडिटरी होता है, एक मरता है उसका बेटा फिर बनता है, फिर उसका बेटा बनता है, सच बनता जाता है, और पोजीशन किसी के द्वारा या चुन के नहीं लाया जाता, वो डायरेक्टली आता है। वैसे रिपब्लिक में नहीं होता, रिपब्लिक में जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको चुन के लाया जाता है। ठीक। अगला टर्म है जस्टिस, जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अब जो ये जस्टिस है ये लिया गया आपको आपका रशियन रिवॉल्यूशन से, रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में, 1917 में जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था तो वहाँ से जस्टिस का कॉन्सेप्ट लिया गया था। ठीक। वहाँ से जस्टिस का कॉन्सेप्ट लेके इंडिया में डाला गया था। जस्टिस मतलब क्या है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको समान जस्टिस दिया जाएगा, इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है ना क्सी के अंडर में नहीं रहता, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया है। ठीक है, ताकि जस्टिस सबको बराबर मिलता रहे। ठीक। अगला टर्म आता है लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये तीनों चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, तीनों चीज़ें ली गई हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ से ली गई है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789 टू 1799, 10 साल लगातार रिवॉल्यूशन ये चला था, 89 से 99 तक, हर जगह 1789 दिया था। 1789 क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1799 तक चला था। यहाँ से 3 आइडिया लिए गए थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब क्या होता है, आज़ादी, इंडिया को हर तरह की आज़ादी है, थॉट कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी बोल सकता है, किसी तरह का बिलीफ मतलब किसी गॉड पे बिलीव कर सकता है, किसी तरह का फैथ वर्शिप कोई भी जो चाहे वो कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, जब चाहे तो हम अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। सारी चीज़ों की लिबर्टी कौन देता है हम लोगों को, प्रियम्बल देता है। फिर इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब हर जगह इक्वल स्टेटस दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अगर आप SC ST भी हैं और ब्राह्मणों के बीच में भी जाते हैं तो भी आप लोगों को समान दिया जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फिर आता है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा बोलते हैं, भाईचारा। ठीक है, भाईचारा का मेन वो है सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकता, एकल नागरिकता है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या लिया है, भाईचारा, फ्रेटर्निटी के लिए ही है, ताकि सब लोग एक साथ जुड़ के रहें। ठीक। जबकि USA में 2 सिटीजनशिप है, एक तो पूरे स्टेट का सिटीजनशिप है और उसके पूरे देश का सिटीजनशिप एक अलग होता है, पूरा जितने के स्टेट हैं उन सबका अलग अलग सिटीजनशिप होता है, जबकि इंडिया में मात्र सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, जो सेंटर वाला है वह स्टार्ट में भी फॉलो होता है, ये क्या लिए है, फ्रेटर्निटी के लिए, सबको जोड़ के रखने के लिए है। ठीक। ये सारे कीवर्ड थे, कीवर्ड के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया, इससे भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। ठीक है, और ये कब लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949। ठीक, इस रोज़ पूरी तरह इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब दे दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में नहीं पता होगा तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा, और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो कर दीजिए। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ हिंदी में दे रखा है, हिंदी में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिनको हिंदी में इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती है हिंदी में भी देख लीजिएगा, वही चीज़ें हिंदी में लिख रखा है। ठीक, ये देखिए तीन इसके केस हुए हैं। ठीक, एक हुआ था 1960 में बेरीबरी यूनियन केस। ठीक है, तो बेरीबरी यूनियन केस 1960 में हुआ था। तो 1960 में इन्होंने क्या बोल दिया था, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक, तो इसीलिए जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं तो इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है कभी भी। ठीक है, जब ये प्रियम्बल जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाएगा तभी इसको अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, प्रियम्बल को अमेंड करना था, इंदिरा गांधी का समय था, तो उन्होंने क्या किया, केशवानंद भारती केस लाया, केशवानंद भारती केस आया, इसने क्या बोल दिया, प्रियम्बल क्या है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, 1973 में
प्रियम्बल क्या बन जाता है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तभी 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब आता है, 1976। ठीक, अब प्रियम्बल में 3 चीज़ें जोड़ता है सिस्टर को। ठीक, 3 चीज़ें जोड़ता है, वो बेरीबरी यूनियन केस के बाद ही, बेरीबरी यूनियन केस नहीं, केशवानंद भारती केस के बाद ही संभव हो पाया है, क्योंकि इसके पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था ही नहीं। तो जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है नहीं, उससे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, उसे पार्लियामेंट कैसे अमेंड कर सकती है। ठीक है, तो इसको पहले कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया, फिर इसका अमेंडमेंट हुआ। ठीक, सीस जोड़ा गया, सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट। ठीक, उसके बाद से फाइनल 1995 में LIC केस आया था, LIC इंडिया केस। इसने क्या बोल दिया, ये एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, एकदम बेसिक पार्ट बना दिया गया। ठीक, याद रहेगा तीनों चीज़ें, ये बहुत बारी पूछ रखा है। कौन सा केस बोलता है कि इंडिया का प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो वो बेरीबरी यूनियन केस। और कौन सा बोलता है कि इंडिया का पार्ट है, केशवानंद और LIC दोनों बोलता है कि LIC तो बोलते थे एकदम पूरी तरह पार्ट है। ठीक है, केशवानंद भारती केस के बाद ही अमेंडमेंट करना इसमें पॉसिबल हुआ, क्योंकि इसके पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था ही नहीं। ठीक, अब देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए करेक्ट सीक्वेंस बहुत बारी पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ प्रियम्बल। तो बताया था ना, याद कर लीजिएगा, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, सोसो से DR, सोसो याद कर लीजिएगा, पहले सोसो है, उसके बाद SDR है। सोसो SDR क्यों बोल रहा हूँ सोसो, क्योंकि 3 S है ना, SSSDR। तो सोशलिस्ट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये बहुत बारी पूछा है, जाके देख लीजिएगा, ये पूछा हुआ, ये क्वेश्चन मैं डालता हूँ हर बार। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच आर फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट कौन बोलता है कि इंडिया सेकुलर स्टेट है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद 3 वर्ड जोड़ा गया था ना, उसमें एक वर्ड क्या था, सेकुलर भी तो था ना। तो कौन बोलता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, प्रियम्बल ही बोलता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। ठीक, पहले पेज में जब बोल दिया गया है कि इंडिया सेकुलर स्टेट है, तो वो है। ठीक, तो कौन बताता है, प्रियम्बल। अब देख कह रहा है कौन सा इसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, जो मूल प्रस्तावना जो हम लोग का बना था, मूल प्रस्तावना जो एकदम पहली बार बनाया गया था अमेंडमेंट के पहले, 42nd अमेंडमेंट के पहले, वो कौन सा इसमें से था। तो 42nd अमेंडमेंट से क्या जोड़ा गया था, सीस जोड़ी गई थी। सीस मतलब सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर। सोशलिस्ट नहीं होगा, इंटीग्रिटी भी नहीं होगा, सेकुलर भी नहीं होगा, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया। मूल में कौन सा था, डेमोक्रेटिक था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हु प्रपोज प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया के पहले ड्राफ्टिंग कमेटी, जैसा कि आप लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी मेरा पहला वीडियो पढ़ा होगा तो देखा होगा ड्राफ्टिंग कमेटी क्या था। ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेन अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर साहब थे। इन लोगों का काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुक है उसको ड्राफ्ट करना, उसको बनाना, अच्छे से प्रारूप तैयार करना। ठीक, तो BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, बाकी इनके बाद भी 6 मेंबर थे। आप लोग जब मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा। तो किसने प्रियम्बल ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने रखा था, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। वही अपना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू लाए थे। इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल भी पढ़ना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वही पहले पेज में प्रियम्बल भी लाया गया। ठीक, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक, अगला है हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस। देखिए मैंने बताया था ना, पूछेगा जस्टिस कितने तरह का होता है, इक्वालिटी कितने तरह का होता है। तो यहाँ पे जस्टिस 3 तरह का होता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक, जस्टिस कितने तरह का होता है, 3, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये भी पूछ रखा है कितनी बार। न्याय, कितने प्रकार के न्याय निहित हैं प्रस्तावना में, वो होते हैं 3। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब अडॉप्ट किया गया था, वो उसमें ही लिख रखा है, डेट कब था, 26 नवंबर 1949। उस प्रियम्बल में ही डेट लिख रखा है कि कब अडॉप्ट किया गया है। चलिए जाते जाते एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट मतलब क्या क्या चीज़ें प्रियम्बल में दे रखा है। पहला तो सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी, पहला इसमें दिया है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब पावर कहाँ से आता है। तो पावर कौन है, इस यहाँ पे दे रखा है पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोग ही इसके सोर्स हैं। ठीक, दूसरा कह रहा है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का नेचर क्या होगा, सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये है नेचर। दूसरी चीज़ें जो दे रखा है कि इंडिया में और चीज़ क्या रहेगा, तो वो रहेगा नेचर। नेचर मतलब किस तरह का होगा, ये हम लोगों का क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का किस तरह का होगा और क्या देगा। नेचर इसका क्या होगा, सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों को जस्टिस देना, लिबर्टी देना, आज़ादी देना, जस्टिस न्याय देना, इक्वालिटी मतलब समानता देना, और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, भाईचारा।
ठीक है। तो ये तीन चीज़ें दे रख, चार चीज़ें जो हैं ये इसका ऑब्जेक्टिव है, प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य है। नेचर कैसा होगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। चौथा दे रखा है कि ये कब लाया गया था, तो ये 26 नवंबर 1949 को लाया गया था। डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चार चीज़ें इस प्रियम्बल में निहित है। पहला तो इसका सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी किसके पास है, तो लोगों के पास, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा नेचर इसका कैसा होगा, तो नेचर होगा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तीसरा कि इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, सबको जस्टिस देना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना। चौथा ये किस डेट को अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949। ये चार चीज़ें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दे रखी हैं। ठीक, इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया गया अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में। हर जगह सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की 5 बातों को ध्यान में रखते हुए ही सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं। ठीक है। और जो इसका उद्देश्य है, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इसको भी ध्यान में रखा गया कि लोगों की जस्टिस में कोई दिक्कत ना आए, अड़चन ना आए, लिबर्टी, आज़ादी में कोई दिक्कत ना आए और सारे काम भी हो जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हर जगह दिया जाए। इक्वालिटी, इक्वालिटी आर्टिकल आप लोगों ने देखा है, फंडामेंटल राइट, ठीक, वहाँ पे इक्वालिटी की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही प्रियम्बल अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल भी है। कॉन्स्टिट्यूशन का और क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से दिया गया है और एक बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है। इसके टोटल 4 उद्देश्य हैं जो पूरे किए जाते हैं। ठीक, बाकी यही सारी चीज़ें थी जो आप लोगों ने अभी तक प्रियम्बल के बारे में जाना। अब प्रियम्बल में इससे ज़्यादा और कुछ आता ही नहीं है। इससे ज़्यादा तो आप लोगों को कोई बुक पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ये लक्ष्मीकांत का समझ लीजिए समरी था एक तरह से। ठीक, तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, सारा का सारा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, कहीं पे किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और इससे ज़्यादा प्रियम्बल में कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा चैनल है गोली ट्यूटर, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल है गोली ट्यूटर है, आप लोगों को PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको मिलता रहेगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। ईद आप लोगों को बाद में, ईद आप लोगों को मुबारक हो, अगले हफ्ते आने वाला है। ठीक, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ लेकर। धन्यवाद। और एक बात और, अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। कोई टॉपिक जो समझ में ना आया हो, उसको जानना हो तो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें तो बता ही दूंगा, उससे रिलेटेड कंटेंट दे दूंगा अच्छा खासा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा प्रियम्बल समझ में आ जाएगा। ठीक, मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।